everyone, welcome in our साइंस क्लास। आप सभी को याद होगा कि साइंस में हम अपना लेसन कर रहे थे कीपिंग सेफ। हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 में ये जाना था कि किस तरीके से हम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके अलग अलग जगह पे सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करके और एक्सीडेंट्स होने से रोक सकते हैं। जैसे कि हम घर पर हैं, घर पे हमें क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए कि छोटे मोटे हो या बड़े एक्सीडेंट्स हो वो ना हो। इसी तरह से स्कूल्स में हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए, हमने पढ़ा था। हमें रोड पे क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए, हमने पढ़ा था। हमें पार्क में क्या सेफ्टी मेजर्स या फिर खेलने के समय हमें क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए, हमने इस बारे में जाना था। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस पे क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए। तो हमने सेफ्टी मेजर्स के बारे में जाना था कि क्या सेफ्टी मेजर्स, क्या सेफ्टी रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए कि छोटे एक्सीडेंट्स हो या बड़े एक्सीडेंट्स हो वो ना हो। तो आज हमारा जो पार्ट था सेफ्टी मेजर्स की क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने चाहिए वो हमने पार्ट 1 में जाना था। आज हम जानेंगे फर्स्ट एड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एड होता क्या है? First aid is immediate treatment or care given to the person from sickness, illness, burns or injury until advanced care given to person or person required। कई बार होता है कि किसी इंसान को चोट लग जाती है, ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, लेकिन ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही होती है और डॉक्टर जो है, डॉक्टर का क्लिनिक है या फिर हॉस्पिटल है वो बहुत दूर है। तो हम क्या करते हैं, तो उस समय के लिए जब तक हम उस इंसान को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं तब तक हम कोई पट्टी हो, कोई भी हमारा बैंडेज होता है या फिर कोई क्रीम होती है, हम तब तक उस पर्सन को लगा देते हैं ताकि वो पर्सन सेफ रहे, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो, ज़्यादा जो उसका वाउंड है, जो उसे चोट लगी है उसमें उसे दर्द ना हो, वो फैले ना। तो इसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड जो होता है वो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है, यानी कि डॉक्टर या स्पेशलिस्ट के पास ले जाने से पहले जो दिया गया ट्रीटमेंट होता है उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें हल्की सी चोट लग गई लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले हमने खुद ही उस पर कॉटन लगा लिया हल्का सा और फिर हम डॉक्टर के पास गए ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, खून ज़्यादा ना निकले। खून को रोकने के लिए हमने खुद ही कॉटन या हल्की सी क्रीम लगा ली, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं फिर। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यानी कि जो सबसे पहले दिया गया आपको हेल्प होता है। जब आपको चोट लगी है, कुछ भी हुआ है, जो सबसे पहला आपको हेल्प दिया गया होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड के कुछ गोल्डन रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट एड के जो गोल्डन रूल्स, चलिए उसके बारे में 1 बाय 1 जानते हैं। सबसे पहले तो काम एंड कंपोज्ड। किसी इंसान को अगर चोट लगी है या कुछ भी उसके साथ इंजरी हुई है तो उसके आसपास के लोगों को काम यानी कि शांत रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसके आसपास के लोग शांत नहीं होंगे तो हो सकता है वो पर्सन भी हैक्टिक हो जाए, शांत ना रह पाए। उसके अलावा योर ऑन सेफ्टी फर्स्ट, अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखें कि हो सकता है उस इंसान को जिस कारण से, जिस वजह से चोट लगी, हो सकता है कि आपको भी चोट लग जाए, इसलिए आपको अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम, या किसी को अगर चोट लगी है या उसके साथ हादसा हुआ है तो इंतज़ार ना करें कि कोई और कर देगा आकर, या फिर कोई उसके परिवार का इंतज़ार करेंगे कि वो आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तुरंत ही रिस्पॉन्स करना चाहिए और उस पर्सन की हेल्प करनी चाहिए। कंफर्ट ऑफ द इंजर्ड पर्सन, जिस इंसान को चोट लगी है हमें उसके कंफर्ट के बारे में सोचना चाहिए कि उसको कैसे बेटर फील कराया जाए। ठीक है, स्टॉपिंग एनी ब्लीडिंग, और अगर उस इंसान के साथ कोई भी इंजरी हुई है, उस इंसान को, उस पर्सन को, तो आपका सबसे पहला वर्क ये होता है कि जहाँ से उसे ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, उस एरिया को बंद किया जाए, उसके खून निकलने को बंद किया जाए, क्योंकि जितना ब्लड लॉस होगा उतना ज़्यादा उसे खतरा होता है उस पर्सन को। इमोबिलाइजिंग अ पर्सन विद नेक, हेड और बैक पेन, जो पर्सन जिसे चोट लगी है उसे आप नेक, हेड या बैक पेन अगर हो रहा है तो उसको आप बेटर फील लाने की कोशिश ज़रूर करें। कीपिंग अ फर्स्ट एड किट, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके सबके पास एक फ़र्स्ट एड किट ज़रूर हो, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, एक फ़र्स्ट एड किट आपके पास ज़रूर हो जिसमें कि सारी इसेंशियल चीज़ें हो जो कि आपको फ़र्स्ट एड देने में हेल्प करती हूँ। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है या फर्स्ट एड का किट होता है उसके अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए।
सो बेसिक चीज़ें जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स आप सभी देखते होंगे हमारे स्कूल्स में होता है। हमें फर्स्ट एड बॉक्स अपने स्कूल के अलावा हमें अपने घरों में भी फर्स्ट एड बॉक्स रखना चाहिए, ताकि हम कभी भी कोई इंजरी हो तो हम इमीडिएट जो भी हेल्प है वो दे सकें। तो फर्स्ट एड बॉक्स में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो बेसिक चीज़ होती है, वो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए एंटीसेप्टिक। फिर चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो क्रीम फॉर्म में हो, एंटीसेप्टिक आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होना ही चाहिए, क्योंकि एंटीसेप्टिक की हेल्प से जहाँ पे भी आपको चोट लगी है, अगर आप वहाँ पे एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हैं तो आपका जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है, और साथ ही साथ जो आपका वाउंड है, जो आपका घाव है, वो भरना शुरू हो जाता है एंटीसेप्टिक की हेल्प से। और जो जर्म्स होते हैं वो आपके वाउंड पे नहीं आते हैं, क्योंकि आप एंटीसेप्टिक अगर उस पर लगा देंगे, उसे क्लीन कर देंगे एंटीसेप्टिक से, तो जर्म्स वगैरह जो होते हैं वो भी आपके वाउंड पे, आपकी जो घाव होता है, जो चोट लगी होती है, उसके ऊपर नहीं होते हैं। हमारे एंटीसेप्टिक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट एड बॉक्स में, जैसे कि डेटॉल हो सकता है, सेवलॉन हो सकता है, ये हमारे एंटीसेप्टिक लिक्विड्स होते हैं। इसके अलावा एंटीसेप्टिक कोई भी क्रीम आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है एडेसिव बैंडेजेस। छोटे बैंडेजेस होते हैं, आपको छोटी मोटी कट लग जाते हैं फिंगर्स पे, हैंड्स पे, तो हम ये बैंडेजेस वहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, ये बैंडेजेस लगाने से क्या होता है कि जहाँ पे हमें चोट लगी है, जिस पार्ट में जो एरिया हमारा इंजर हुआ है, हम वहाँ पे इस टेप को लगा देते हैं, जिससे कि हमारा जो वाउंड होता है, जो हमारा घाव होता है, वो कवर हो जाता है। उसके ऊपर ना बैक्टीरिया लगते हैं, ना ही पानी लगता है, और वो ठीक हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है एडेसिव टेप एंड गॉज। ये एडेसिव टेप्स होते हैं जब आपको ज़्यादा चोट लगती है कि जिसके ऊपर आप सिर्फ बैंडेज नहीं लगा सकते हैं, वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तब कॉटन लगा के उसके ऊपर से आपको ये एडेसिव टेप और गॉज पूरा रोल करके बांधा जाता है, ताकि आपका जो घाव है वो बिल्कुल सही रहे, और वहाँ पे आपको कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी जो डर्टी हैंड्स है या कुछ और चीज़ ना लगे, उसे पूरा कवर कर दिया जाता है एडेसिव टेप और गॉज की हेल्प से। उसके अलावा आपके फर्स्ट एड बॉक्स में थर्मोमीटर होना चाहिए। ठीक है, थर्मोमीटर होना चाहिए ताकि आप अपना टेम्परेचर जो है वो चेक कर सकें। वो थर्मोमीटर कुछ इस तरह का भी हो सकता है या क्लिनिकल थर्मोमीटर भी हो सकता है। उसके अलावा आपके फर्स्ट एड बॉक्स में सीजर्स होने चाहिए, ताकि अगर आपको जो आपका एडेसिव टेप या गॉज आपको कट करना है तो आप उसे कट कर सकें। उसके अलावा एक ऐसी बर्न हील क्रीम होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट बर्न हो गया है, जल गया है, तो उस पर अप्लाई करने के लिए एक क्रीम होनी चाहिए, जिससे कि आप वहाँ पे अप्लाई कर सकें। उसके अलावा कॉटन होना चाहिए, जिससे कि आप अपने इंजरी पे, अपने वाउंड पे अप्लाई कर सकें। और लास्ट आपके पास पेन किलर्स होने चाहिए जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई भी पेन किलर्स नहीं, जो डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किए हैं, आपके डॉक्टर्स ने आपको पेन होने पे वही पेन किलर्स आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको अपने फर्स्ट एड बॉक्स में, फिर चाहे वो स्कूल में हो या घर में हो, होने चाहिए। हमने जाना है कि फ़र्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। अब गिविंग फर्स्ट एड, अगर किसी पर्सन को चोट लगी है या कुछ भी उसके साथ हुआ है, तो अलग अलग सिचुएशन में हमें उस पर्सन को क्या क्या फ़र्स्ट एड देना चाहिए। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हमें उसे क्या क्या फ़र्स्ट एड देना चाहिए। चलिए वन बाय वन जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे सबसे पहले, अगर किसी को चोट लगी है और आपको उसको फ़र्स्ट एड देना है, उससे सबसे पहला काम क्या है आपका, कि आप अपने हैंड्स को वॉश करें। क्योंकि अगर आपके हैंड्स क्लीन नहीं हैं और आप उसे बैंडेज लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं या लोशन लगा रहे हैं, तो हो सकता है आपके हैंड्स के जो जर्म्स हैं वो उनकी चोट पर जाएं, जिससे कि उनको और ख़तरा हो सकता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप जो इम्पॉर्टेंट है वो होता है आपका हैंड वॉश। नेक्स्ट है, उसके बाद जब आप हैंड वॉश कर लें तब आप उस पर्सन को बैंडेज लगा सकते हैं। अगर चोट ज़्यादा गहरी है, ज़्यादा बड़ी है, तो आप लॉन्ग बैंडेज कॉटन लगा के उसको रोल करके अच्छी तरह से लगाएंगे। नेक्स्ट है इन केस ऑफ बर्न, अगर किसी का
बॉडी का कोई भी एरिया, हैंड्स है या कुछ भी एरिया है वो जल जाता है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट एड आप देंगे उस पर्सन को वो होगा कि आप ठंडे पानी से जो एरिया बर्न हुआ है, जल गया है, उसे वॉश कराएं ठंडे पानी से। ठंडे पानी से वॉश करने के थोड़ी देर बाद एंटीसेप्टिक क्रीम जो होती है उसे अप्लाई करें, जो बहुत ही फेमस हमारी है बर्नॉल क्रीम। जब भी किसी को जलता है या फिर बर्न होता है तो बर्नॉल क्रीम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले किसी को अगर किसी का हैंड या कोई भी एरिया बर्न होता है तो आप ठंडे पानी से उनका हैंड वॉश कराइए या फिर जो भी एरिया बर्न हुआ है वो वॉश कराइए। उसके बाद एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट, अगर किसी को इंसेक्ट ने काट लिया है तो इंसेक्ट बाइट में सबसे अच्छा यही होगा कि आप ऑइंटमेंट रखिए अपने पास, एक लोशन क्रीम की तरह होता है, और उसको जहाँ पे इंसेक्ट ने बाइट किया है वहाँ पर अप्लाई कर लें। नेक्स्ट है अगर कोई फेंट हो जाता है, कई बार आप देखते होंगे कि लोग जो है वो चक्कर खाकर गिर जाते हैं अपने आप ही, वो कई रीज़न की वजह से हो सकता है उनको ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई हो सकता है उन्हें चक्कर आ गए हो किसी रीज़न की वजह से। तो जब कोई इंसान फेंट हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, गिर जाता है, तो हमें उस हालत में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें उस इंसान को सीधा करना चाहिए, अगर वो उल्टा लेटा हुआ है या उल्टा वो गिर गया है ज़मीन पे, उस पर्सन को हमें सीधा करना चाहिए। उसके बाद आप पिक्चर्स में जैसे कि देख रहे हो, अगर वो उस इंसान के कपड़े बहुत ज़्यादा टाइट है तो हमें उसके कपड़ों को लूज़ करना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली सांस ले सके, ब्रीथिंग कर सके। उसके बाद अगर फिर भी उसे दिक्कत हो रही है तो हमें उसके चेस्ट पे हैंड रख के कोशिश करनी चाहिए कि वो उसका हार्ट बीट जो है वो बढ़े और वो ब्रीथिंग कर सके। और एट लास्ट अगर उसे फिर भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसे ऑक्सीजन सप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए हॉस्पिटल ले जाने से या डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, ठीक है। और जब वो इंसान बेटर फील करने लगे, उसको होश आने लगे, तब हमें उस पर्सन को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि किस तरह से अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम किस तरह से उस पर्सन को फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड जो क्या होता है, जो इमीडिएट हेल्प होती है डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो हम हेल्प करते हैं किसी इंजर्ड पर्सन की, उसे हम फर्स्ट एड बोलते हैं, पहली मदद। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद फ़र्स्ट एड के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। फ़र्स्ट एड होता क्या है, फ़र्स्ट एड किट के अंदर क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए, और अलग अलग सिचुएशंस में हमें जो भी पर्सन है जिसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ है, हमें उसे क्या फ़र्स्ट एड देना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो गुड बाय एंड टेक केयर।